देश में मौजूदा वक्त में करीब 10 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं। और अगर आप भी मन बना रहे हैं कि आप अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में किसी तरह की कोई शंका है, कोई टेंशन है या फिर कोई सवाल है, तो आज हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल कि डीमैट अकाउंट आखिर होता क्या है। तो देखिए, डीमैट अकाउंट जो होता है बिल्कुल जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, बिल्कुल वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है। अब डीमैट अकाउंट तब तक अधूरा है जब तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट ना खुला हो। अब आपके मन में ऐसे में सवाल उठेगा कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के अलग अलग होते हैं। जी हाँ, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं अगर आपको डीमैट अकाउंट के बारे में समझाऊं कि आखिर डीमैट अकाउंट होता क्या है, तो देखिए, आपके शेयर्स हो गए, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके डिबेंचर हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ETF हो गई, ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिकली आपके डीमैट अकाउंट में रखी जाती हैं। वहीं अगर हम ट्रेडिंग खाते की बात करें, तो अगर आप शेयर में निवेश कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको क्लैरिटी मिल गई कि आखिर डीमैट अकाउंट है क्या। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई कितने तरह के होते हैं डीमैट अकाउंट। तो बेसिकली 3 तरह के डीमैट अकाउंट होते हैं। सबसे पहले रेगुलर डीमैट अकाउंट, दूसरा रिपर ट्राइबल डीमैट अकाउंट और तीसरा नॉन रिपर ट्राइबल डीमैट अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलर डीमैट अकाउंट की। आखिर रेगुलर डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो अगर आप शेयर बाजार में एंट्री लेना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले रेगुलर डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। हम आगे आप बताएंगे कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है आपको, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए। अब क्या है कि रेगुलर डीमैट अकाउंट को कौन लोग खुलवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इस देश के रहने वाले हैं, आप देश के नागरिक हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो बेहद आसानी से आपका रेगुलर डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। दूसरी चीज, रिपर ट्राइबल डीमैट अकाउंट आखिर क्या होता है, कैसे अलग होता है रेगुलर डीमैट अकाउंट से। तो देखिए, ये जो अकाउंट होता है ये भारतीयों के लिए नहीं, ये बल्कि NRIs के लिए होता है, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए होता है। अब इस अकाउंट की क्या शर्तें होती हैं। NRIs इस अकाउंट में बेहद आसानी से निवेश कर सकते हैं, शेयर मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि एक और खासियत है इस मैं आपको बताऊं अकाउंट की, कि विदेश में फंड बेहद आसानी से, बेहद सुविधा से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या जरूरत होगी, उसके लिए आपको NRE यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट की आपको जरूरत होगी। और अब इसके बाद बात करते हैं अगले, ये नॉन रिपर ट्राइबल डीमैट अकाउंट की। अब ये इससे पहले वाले से कैसे अंतर है। देखिए, इसमें एक अंतर है जो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये अकाउंट जो है वो भी NRIs के लिए होता है। NRIs इसमें बेहद आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप विदेश में फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये इसमें रिपर ट्राइबल और नॉन रिपर ट्राइबल अकाउंट में सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब इसके लिए आपको NRO यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट खुलवाना जरूरी है। अब इसका अकाउंट में एक और चीज़ है जो ध्यान रखने वाली बात है, कि ये है इसमें कि आप अगर आपको भारत से कमाई हो रही है और विदेश से कमाई हो रही है, तो उन्हीं लोगों के लिए ये अकाउंट है। तो ये तो बात हो गई कि अब कि ये अकाउंट कितने तरीके का था। अब हम बात करते हैं कि अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। देखिए, इस अकाउंट को खोलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको बताया कैंसिल चेक, KYC आप कहीं पे भी जाएंगे आपको KYC तो फॉर्म भरना ही होगा। तो आपको तस्वीर के साथ जो है स्कैन सिग्नेचर के डॉक्यूमेंट जैसी चीज़ें जमा करनी होंगी। इसके अलावा डीमैट खाता, अगर आप डीमैट खाता खुलवाने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको डीमैट खाते के लिए फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। इसके साथ ही आपका निवेश की जो निवेशक है उसकी तस्वीर। अगर आप इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है नहीं जमा करना चाहते हैं, तो आप क्या है ऑनलाइन की सुविधा भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल गई कि भाई क्या होता है डीमैट अकाउंट, कितने तरीके का होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं आपको खासकर बता दूं कि अगर आप जा रहे हैं, बहुत सारी मार्केट में ब्रोकरेज फर्म है, तो अगर आप सर्च कर रहे हैं कि कहाँ से डीमैट अकाउंट खुलवाएं, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। कि पहली चीज़ ये कि क्या ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, क्या मेंटेनेंस चार्जेस हैं, इन चीज़ों को देख लीजिए कि कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। उसके बाद ही फैसला लीजिए कि आपको कहाँ डीमैट अकाउंट खुलवाना है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।